नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जो आप लोग का एग्जाम हुआ फोर्थ सेमेस्टर का उसके फीडबैक वगैरह हमने लिया और आपकी डिमांड के अनुसार फिफ्थ सेमेस्टर का जो कोर्स है उसको लेके आ चुके हैं। आपके फिफ्थ सेमेस्टर के कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कैसे कवर करना है, उनकी फीस क्या रहेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अन्य किसी जानकारी को अगर आप बार बार नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का चेक कर लीजिए, उसमें सारी जानकारी दी गई है। फिफ्थ सेमेस्टर के कोर्स में आपके सबसे जो जरूरी चीज है कि हम लोग देखने वाले हैं कैसे ये होगा। मेन चीज आपको समझना है क्या कि आपके फिफ्थ सेमेस्टर के कोर्स में जो सभी वीडियो लेक्चर्स होंगे वो पूरी तरह से जो सब्जेक्ट जेई में होंगे वो जेई के पैटर्न पर पढ़ाए जाएंगे। पैटर्न का मतलब होता है, देखिए जेई में और इसमें अंतर क्या होता है, इसमें कुछ टॉपिक होते ही नहीं है लेकिन जो होंगे वो जेई के पैटर्न पर ही पढ़ाए जाएंगे। मतलब जो टॉपिक इसमें पाए जाएंगे वो जेई के पैटर्न पे रहेंगे। ये अलग की बात है, जेई में जो अतिरिक्त चीजें होती हैं वो इसमें नहीं रहती हैं, ठीक है ना। कोई भी कह दे, सोम में कोई कहेगा कि अगर जेई के पैटर्न पे हम पढ़ा रहे हैं, या इसमें कोई कहेगा, तो जो चैप्टर आपके सब्जेक्ट में है ही नहीं उनको कहां से हम पढ़ा देंगे, जो है उनको उस तरीके से कवर किया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपकी हमेशा की तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ नोट्स दी जाएगी। रिवीजन क्लास का असर क्या रहा आपने देखा, वो फ्री रिवीजन क्लासेस होती है। एग्जाम का जैसा पैटर्न होगा, आपके एग्जाम का पैटर्न कई बार कोविड में एमसीक्यू हो गया था या ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई बदलाव होता है तो एग्जाम में जैसी चेंजिंग आती है उस साल जैसा पेपर बनने की उम्मीद रहती है उसके अनुसार फ्री रिवीजन क्लास हम लोग देते हैं, ठीक है ना। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ता है वो अंत समय में अपना ले दे के पास हो जाता है, और जो बच्चे सीरियस हैं तो वो ये समझ लें कि जो चीज 40-50 घंटे की है उसको यदि 4-5 घंटे में हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत कुछ हमने छोड़ा होगा। आखिर वही टीचर किसी चीज को आपको 4-5 घंटे में पढ़ाता है, 35-40 नंबर 50 नंबर कई बार पेपर उसी में से आ जाता है, लेकिन पेपर आना दूसरी चीज है, नॉलेज लेना दूसरी चीज है। तो नॉलेज के लिए आप इस बैच से जुड़ते हैं, पेपर पास करना डिप्लोमा का कोई बड़ी चीज नहीं है। एक आध दो बैक लेकर के कभी कभी और कभी कभी फ्रेश फ्रेश भी आप निकल ही जाते हैं उसमें, लेकिन आप इनको यदि शुरू से पढ़ते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका एग्जाम ही नहीं सिर्फ, और देखिए जितनी भी शिकायतें आपकी होंगी, मैं ऐसा नहीं कि सुनता नहीं हूं, सारी शिकायतों का निराकरण अपने स्तर पे हुआ है। आप अगर मुझसे पहले से जुड़े हैं, जो लोग फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे थे, जैसे कुछ शिकायतें आती हैं तो बच्चों को लगता है कि सर सुनते, जबकि सर हर शिकायत पे एक्शन लिए हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके, और अंत में आप रिजल्ट के रूप में, आज वीडियो के कमेंट में भी मैं बोल रहा हूं, आज इस वीडियो में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि अंत समय में हमने आपका साथ किसी भी मामले में छोड़ा। वो हमने वो भी किया जो हमने नहीं कहा था। हम जितना आपसे कहते हैं उससे ज्यादा करते हैं, ये गारंटी है, ये आप देख चुके हैं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका चैट सपोर्ट है, आप कोई भी बात अगर कहना चाहते हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग पे आप मैसेज कर दीजिए और आपको पूरा उसका रिप्लाई मिल जाता है, कभी कभी तुरंत, कभी कभी लेट, ठीक है। दूसरा, डाउट सेशन आपका लाइव होगा। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कोई डाउट होता है, आप तमाम क्लासेस में हो सकता है डाउट ना पूछ पाए, आपकी बातों पे हम ध्यान न दें, लेकिन डाउट क्लास में मैं केवल सिर्फ बात करने आता हूं आपसे, इसमें सिर्फ बात करता हूं, कोई आपसे पढ़ाई की बातें, जो आपका सवाल रहेगा वही जवाब दिया जाएगा, मैं खड़े होकर के सुनता हूं। ये डाउट सेशन में खास बात ये होती है, एक होता है कि अब मैं पढ़ा रहा हूं, आप किसी का कमेंट पढ़े किसी का कमेंट नहीं पढ़े ना, इसमें क्या होता है सीधे सीधे आपसे बात करी जाएगी कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी दिक्कत क्या है। तो ये डाउट सेशन लाइव होगा आपका। कोर्स वैलिडिटी जो होगी आपकी वो 8 महीने की होगी। ये सारे हम लोग के कोर्स में फीचर्स होने वाले हैं। और मैं यदि आपको इसके फीस के बारे में यदि आप लोग जानना चाहेंगे क्या होगा, फीस मैं हमेशा की तरह कम ही रखने वाला हूं। तो इस बार फीस को बढ़ाने का थोड़ा मन था, तो बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो है चीज, समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, तो फीस इस बार जो है हम लोग इसके प्लान में थे, ठीक है ना, 999 के प्लान में थे। इसमें आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं वो पूरे कवर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर से वही कि बच्चे वही मैसेज कर दिए कि सर फीस पहले वाली, तो हम लोगों ने फीस को क्या कर दिया, वापस से जो प्राइस है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये मैं पहले से बता दे रहा हूं कि ये प्राइस ज्यादा दिन तक होल्ड हम लोग नहीं कर पाएंगे। पिछली बार इस तरह आप लोगों ने कई बार मैसेज डाला, ये किया, तो बढ़ाने के बाद भी फिर वापस कम किया गया था फीस को। तो अगेन आपके 6 सब्जेक्ट की फीस 699 है। आप इसको जल्दी से जल्दी इस प्राइस पर बाई कर लें, लेकिन जो लोग 25 तारीख के पहले तक बाई कर लेते हैं, 25 तारीख के पहले तक कोर्स बाई करके खाली हो जाते हैं, उनको और 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा।
लेकिन ये गारंटी नहीं है। देखिए जितना चल रहा होगा प्राइस उस पर 100 मिलेगा। अभी 699 है तो 100 माइनस करेंगे 599 में आपको मिल जाएगा ये पूरा। लेकिन यदि कोर्स की फीस बढ़ जाती है, आपका कोर्स का फीस 999 होता है या 799 होता है, तो भी आपको 100 ही का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप इसी प्राइस पर इस कूपन को अप्लाई कर लें। ये कूपन कैसे अप्लाई करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स को कैसे खरीदें करके लिंक होती है, उस लिंक में कूपन अप्लाई करने के लिए भी आपको बताया गया है। तो कूपन क्या रहेगा आपका, CTS 100 आपका कूपन है। ये कूपन आप जैसे ही अप्लाई करेंगे कोर्स प्राइस आपका 100 जो भी चल रहा होगा 100 माइनस हो जाएगा। तो अभी कम चल रहा है तो आप इसका लाभ उठा के आप लेकिन जल्दी इनरोलमेंट कर दीजिए। कूपन 25 तक जरूर है, कूपन आप 25 तारीख तक की कूपन लगाएंगे 100 माइनस होगा, लेकिन किसमें से माइनस होगा ये नहीं, क्योंकि एक लिमिटेड सीट के बाद ये जो हम लोग के पास मान लीजिए एक संख्या हो गई ठीक ठाक 699 बच्चों की 699 रुपए के हिसाब से बच्चे ठीक ठाक हो गए, तो उसके बाद जो फीस वो है बढ़ा दी जाती है। कूपन तब भी लगेगा लेकिन फिर उस फीस पे वो लगेगा। ठीक है, तो अभी जो ले लेंगे उनको तो इसमें पड़ जाएगा, बाद में जैसे बाद में लेट करने पे आपने देखा था क्या हुआ था, तो आप थोड़ा सा पहले ही ले लीजिए, परेशान आप भी नहीं हो हम भी नहीं हो। उसके बाद सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या होने वाले हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं जिनकी लिस्ट आपको यहाँ दी गई है। ये BT UP के 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इनको इनमें अगर आप पूछें कि डिटेल में सर क्या है, इतना ही सब्जेक्ट है, मैं कहूंगा नहीं एक दो और हैं, बट उनके थ्योरेटिकल एग्जाम्स नहीं होते हैं। अगर आप सिलेबस आप BT UP के साइट से पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दे रहा हूं। आप सिलेबस करके एक होगा लिंक, उसको चेक कर लीजिएगा, पूरा मिल जाएगा। अदरवाइज मैं हल्का सा बता दूं आपको, दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके मतलब इस सेमेस्टर में जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना आपको जरूरी है। जैसे सर्वे फर्स्ट था तो आपने उसमें देखा ही था, सर्वे सेकंड आपका अब इसी में आएगा, उसी का अगला पार्ट जिसमें कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। सॉइल मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एग्जामिनेशन, ये भी जेईई एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है। ये अलग की बात है कि मैं ये दोनों को जो पार्ट है ना ये जेईई से काफी मिलता जुलता पढ़ाने वाला हूं, लेकिन वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल पर काफी अलग है और जेईई लेवल पर इसमें काफी बदलाव हुए हैं। इन्वायरमेंट नाम से जेईई में सब्जेक्ट आता है जिसमें इसकी तुलना में बहुत सारी चीजें नई जुड़ जाती हैं। मतलब कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो काफी मिलते हैं जेईई में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में काफी वेरिएशन दिखता है, ये उनमें से एक सब्जेक्ट है। उसके बाद रेलवे ब्रिज एंड टनल, ये जेईई में ना के बराबर आता है, जेईई में यह सब्जेक्ट नहीं आता है। अर्थक्वेक तो ये तो ना के बराबर, तो 1-2 क्वेश्चन, और ये 100 में से 1 क्वेश्चन रेयर है। वो भी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जो होता है वो जेईई में होता ही नहीं है सिलेबस में, और ड्राइंग होता ही नहीं है। तो बेसिकली ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम लोग पूरा कंप्लीटली जैसे जेईई में जो जो टॉपिक है उनको भी ले करके इसको समझेंगे। और आप जब मैं 4 घंटे की क्लास में आपको जो पढ़ाता हूं तो आप सोच सकते हैं कि जब मैं समय लेके इसको कम से कम 25 घंटे तक ले जाऊंगा और इसको कम से कम मैं 40 घंटे तक ले जाऊंगा, तो आपको उसमें काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक चीज और मैं बात कर लूं यहाँ पे नोट में कि आपको डेली 2 लेक्चर दिए जाएंगे 2 सब्जेक्ट के। कैसे, पहले कौन सा होगा उसका प्लान आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है ना, डेली आपको 2 लेक्चर, और सभी लेक्चर मेरा आप सिविल टेक पे यदि हैं तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि मैं जो डील करता हूं वो रिकॉर्डेड क्लास के साथ ही डील करता हूं। अगर कोई बच्चा लाइव आना चाहता है तो केवल डाउट सेशन लाइव अटेंड कर सकता है। उसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो समय की बर्बादी मुझे लगती है, अगर लाइव आकर के मैं पढ़ाता हूं तो मुझे समय की बर्बादी लगती है एक चीज। अब ये आपने इंडिविजुअल्स की बात है, कुछ लोगों को लाइव में अच्छा लगता है, मैं उनका समर्थन करता हूं, बट मेरे पास एकदम से लाइव नहीं अवेलेबल है। मैं बात करने के लिए अलग से मिल लूंगा और पढ़ाने के लिए मैं अलग पढ़ा दूंगा। ठीक है, दूसरा उसके पीछे का यह भी कारण है, यदि मैं काम में रहूंगा, मैं कहीं इधर उधर रहूंगा साइट पर, तो उस केस में जरूर नहीं कि सेम टाइम पर हम लोग अवेलेबल हो पाए। इसलिए कोर्सेज में कभी भी रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दूंगा, आप देखिएगा। लेकिन एक सेशन नाइट में हम लोग ऐसा जरूर रखेंगे जिसमें हम लोग मिल करके उसका क्या कर पाए, पूरा पढ़ाई का जो है अपना चर्चा कर पाए। तो यानी डाउट सेशन ये जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं। और इसमें जो भी चीजें पढ़ेंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जब भी एक समय के बाद, मान लीजिए आप रिकॉर्डेड क्लास ही कर रहे हैं, हो सकता है कई बार डाउट आए, पढ़ते समय कोई ऐसी बात आ जाए, तो थोड़ा ट्रस्ट रखिए, वीडियो को आगे तक देखते रहिए। पहली बात वो वहीं क्लियर हो जाए, दूसरी बात डाउट सेशन, तीसरी बात चैट सपोर्ट, तमाम चीजें हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, मैं फिर से आपसे कहता हूं कि यदि आप
बहुत बड़ी क्लास में कहीं भी बैठेंगे तो आप डाउट वैसे भी नहीं पूछ पाते हैं ऑफलाइन क्लास में। तो ऑनलाइन क्लास में देखिए, कई सालों से पढ़ाने का यही अनुभव मुझे होता है कि आपके मन में आने वाले डाउट्स मुझे पहले से पता होते हैं, तो मैं उनको वहीं पर अपने आप क्लियर कर देता हूं। हो सकता है कभी उस टाइम ना करूं तो आगे कर दूं। कई बार कोई चीज अभी नहीं समझ में आती है क्योंकि वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो बाद में इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको बाद में पिटारा खोला जाता है। ठीक है, कभी हल्के में कोई चीज बता के निकल जाएंगे तो उसको बाद में अच्छे से समझाएंगे क्योंकि जब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप ट्रस्ट करते हुए आप पढ़ते जाइए। जैसे आपने फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा वैसे ही आप फिफ्थ सेमेस्टर में, अच्छा मैं ये कह नहीं रहा हूं यदि आपका अनुभव मेरे साथ खराब रहा फोर्थ सेमेस्टर का तो बेशक आप उस पर जो भी आप अपना विचार बना सकते हैं, लेकिन यदि आपका फोर्थ सेमेस्टर का अनुभव मेरे साथ अच्छा रहा है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन नए दोस्तों को अपने, यदि आपका अनुभव अच्छा रहा है, जो कि मुझे मालूम है कि ज्यादातर लोगों का अच्छा अनुभव रहा है, एक दो कोई ऐसा हो भाई किसी के साथ कोई पंगे हो, किसी की एक्सपेक्टेशन है 100% कोई किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो उस केस में जो लोग सेटिस्फाई हैं वो अपने दोस्तों को कोर्स के बारे में जरूर बताएं। ये सारी जानकारी थी आपके फिफ्थ सेमेस्टर की बैच की आपके पास। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये सारे हमारे फीचर्स होंगे, ये सारे, इसमें हमारी फीस ये प्लान थी इस बार, क्योंकि पिछली बार काफी कम फीस हम लोगों ने रखी हुई थी, काफी कम फीस रखी हुई थी, बढ़ाने का प्लान था अगेन, लेकिन उसी पर फिर से आके हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दिस इज नॉट फॉर द इंटायर टाइम, ये बहुत कम समय के लिए होगा। अगेन इस पर 100 रुपए का डिस्काउंट आपको 25 जुलाई की रात तक मिल जाएगा, और उसके बाद ये हमारे सिलेबस होंगे, उसमें जिसको आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये दोनों, जैसे हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ बवाला होता है, तो ये दोनों उस सेमेस्टर में बवाला होंगे, और थोड़ा सा मैं कह लूं तो ये भी होगा। ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं अच्छे से कि सबसे बड़ा ड्राइंग का सिलेबस आपको इसी सेमेस्टर में मिलेगा। ड्राइंग का सिलेबस जिसमें वेस्ट वाटर और इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, काफी बड़ा ड्राइंग का सिलेबस इसी में मिलने वाला है। मतलब जो ड्राइंग आप छोटा सा पढ़े थे पीछे, वो मतलब सबसे ड्राइंग का सबसे ज्यादा सिलेबस इसी सेमेस्टर में है, तो ड्राइंग को आपको फोकस करना पड़ेगा। और ड्राइंग की शिकायतों को सुनते हुए हम लोग उस पर भी काम कर चुके हैं, और जल्दी ही आपको एक बेहतर रिजल्ट के साथ में ड्राइंग में भी मिलूंगा। ड्राइंग में भी एक बेहतर रिजल्ट के साथ में मिलूंगा, गारंटी देता हूं मिलूंगा। काम जब आप बोले हैं मेरे कान तक, मैं उस पर कई स्टेप्स पर काम किया हूं। आपने देखा होगा कि जब आपकी शिकायतें आई मैंने चेंज किया, टीचर्स चेंज किए, लेकिन जब भी कभी भी ऐसा कोई दिक्कत आएगा, कह रहा हूं देखिए, आप चीजों को हम तक पहुंचाइए, हम लोग तुरंत उस पर प्रयासरत हो जाते हैं। रिजल्ट आने में कई बार तुरंत हम उस पर, देखिए मेरे हाथ में जो चीज रहती है ना, मैं तुरंत उसको सही कर देता हूं, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो मेरे हाथ में नहीं होती, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन ड्राइंग का जो भी इशू था वो रिजॉल्व हो जाएगा इस बार, मुझे जहां तक मालूम है। जल्दी ही आपको इसकी भी खुशखबरी मिल जाएगी कि हाँ सर ड्राइंग का भी आपने जबरदस्त उपाय कर दिया। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। कोर्स आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, कोर्स आपका एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है, और उसकी जो बीटीयूपी के सिलेबस की ये सब चीजों की जानकारी जो है वो ऐप पे आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब आपने कोर्स के साथ में। कोर्स में क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 15 जुलाई से। 15 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर इसमें टलना होगा तो मुझे जहां तक लग रहा है कि कई बार ये 20 जुलाई भी जा सकता है, ये 20 जुलाई भी जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं 15 जुलाई से ही, अगर फर्दर कोई चेंज नहीं हुआ तो मैं 15 जुलाई से ही आपकी कोर्सेज लॉन्च करूंगा। और पहले केवल एक एक वीडियो दी जाएगी, शुरुआत में एक हफ्ते तक एक एक वीडियो दी जाएगी, उसके बाद फिर रनअप करने लगेंगे। ठीक है ना, सभी को क्लियर है? तो अब चलिए टाटा बाय बाय बोलिए और अपने कोर्स को जल्दी से बाय करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।